नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बलिया की खबर से, जहां बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आगे देखेंगे कि कानपुर देहात में कैसे सी न्यूज़ भारत की खबर का असर हुआ, जिससे खनन क्षेत्र पहुंचे जिले के जिम्मेदार अधिकारी। साथ ही नोएडा में श्रीमद् भागवत कथा के साथ क्या क्या हुआ आयोजित, ये भी जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 का आज समापन हुआ। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट के नाम पर मिली खिचड़ी। बिना स्पोर्ट्स शू और जर्सी के ग्राउंड में खेलते दिखे बच्चे। जिस ट्रैक पर बच्चों को दौड़ा रहे थे वो भी था टेढ़ा मेढ़ा। बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं रसड़ा ब्लॉक से कंप्यूटर स्कूल जगलपुर का सहायक कर रहा था। कहाँ आए थे आप? हाँ, मैं यहाँ पर आया था। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? हमारे बच्चे 44 बच्चे थे। 44 बच्चों में दौड़ में बालक बालिका, खो खो जूनियर सेक्शन, बालक बालिका, हमारे विद्यालय के बच्चों ने। हाँ, हमारे बालकों की कबड्डी टीम को बुलाना चाहूंगा। बेलहरी और सुहा टीम गेम के लिए आप आ जाए। सम्मानित से आप अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। और इंडिविजुअल प्राइज में 400 मीटर में आजाद सिंह, सुंदर नगर और सुमित सिंह रेवती थर्ड। कुछ नहीं सर, हमारे ब्लॉक के जो अध्यापक थे उन्होंने मान लीजिए कुछ दिया। हमारे प्रधान अध्यापक हम अपने रसोई लेकर के आए थे। हम रसोइयों को लेकर के हमने अपना एक विद्यालय मिला था, वहाँ पर आकर के सारा भोजन पकवाए। भोजन में क्या बना था? भोजन में हमने जो है सब्जी और चावल बनवाया था रात में। सुबह में अपने स्वयं से ही पूरी और सब्जी बनवाया है। नहीं, यहाँ क्या खाने को मिला बच्चों को? यहाँ सर कुछ भी नहीं मिला। इंतजाम नहीं था? कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी नहीं। मैं अपना स्वयं का खाना बनवा के लाया। हाँ, हमारे रसोइयों ने कब से हैं यहाँ पर? कब से हैं बच्चे यहाँ पर? कल से। आजाद खिलकर सुंदरम नवानगर द्वितीय और सुमित सिंह रेवती तृतीय। बच्चे कल से। कुछ कोई इंतजाम? सरकारी सुविधा कुछ भी उपलब्ध नहीं थी यहाँ पर? ब्लॉक की तरफ से इनको भोजन दिया गया। कबड्डी दुबान के लिए दुबान को जिले की तरफ से कुछ भी नहीं। सम्मानित खेल का प्रोग्राम कार्यक्रम था। इसमें बच्चों के खाने की क्या व्यवस्था थी? थैंक यू। ये पूरे जनपद स्तर कबड्डी में के बच्चे हर ब्लॉक से आए। जनपद के कोने कोने से बच्चे आए थे इसे जनपदीय रैली में प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए। तो वहाँ के टीचर रसोइया साथ में आए और एमडीएम हमारा है विद्यालय का, एमडीएम के माध्यम से इन बच्चों का भोजन बना और बच्चों को भोजन कराया गया। सारी व्यवस्था की गई। देख रेख हम शिक्षा अधिकारी लगे हुए थे। सब कुछ किसी प्रकार नहीं मिला। सर, देखा गया कि खिचड़ी खाकर बच्चे कसरत या दौड़ लगाते रहे। आखिर यह कब तक ऐसे चलेगा? नहीं, बच्चों को अच्छा भोजन दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अगर इस प्रकार की शिकायत आई होती तो हमको जानकारी होती। धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध खनन की सी न्यूज़ की खबर देखकर प्रदेश के अधिकारियों ने कानपुर देहात के अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। दोपहर में ही जिले के खनन अधिकारी एसडीएम भोगनीपुर सीओ भोगनीपुर ने मौके पर पहुंचकर लेखपाल को खनन क्षेत्र की नाप करके जमीन मालिकों के ऊपर मुकदमे लिखाने के आदेश दिए, लेकिन खनन माफिया के ऊपर कार्यवाही करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। भट्टे में जाकर जांच करने की भी कोई जरूरत नहीं समझी। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर ब्लॉक मेहरूनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा नरैया पुलिया के फुल कुशवाहा के मकान तक पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सीसी रोड का निर्माण किया गया। बताते चले कि ठेकेदार द्वारा सीसी रोड का निर्माण सही रूप से नहीं किया गया, जिसमें रद्दी क्वालिटी की बरसाती लगाई गई। लोकल क्वालिटी का सीमेंट लगाया गया, जिसमें सीसी रोड की मजबूती नहीं है। साथ ही सीसी रोड को जल्द से जल्द धंसना तय माना जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। आज श्री राधा कृष्ण प्रचार मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा से पहले कथा व्यास आचार्य अतुल कृष्ण व मुख्य यजमान ललित मोहन शर्मा सपत्नी सहित सैकड़ों महिलाओं द्वारा बैंड बाजे के साथ नगर में कलश यात्रा निकाली गई।
कलश यात्रा का शुभारंभ फीता काटकर नगर पंचायत जहांगीरपुर चेयरमैन जयप्रकाश शर्मा ने किया। कथा व्यास आचार्य अतुल कृष्ण ने बताया कि कस्बा जहांगीरपुर में लगभग 22 वर्षों से श्री राधा कृष्ण प्रचार मंडल के तत्वाधान में 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, योगेश कुमार शर्मा सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ आज कस्बा जहांगीरपुर गौतम नगर में एक कलश यात्रा निकाली गई है। ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है। अब ये जानना चाहते हैं यहाँ के आचार्य जी से, अभी आपको रूबरू कराते हैं, देखते रहिए। भक्त उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहते हैं। पहले आप अपना परिचय दें। मैं कुलभूषण शर्मा, निवासी जहांगीरपुर। हम सब श्री राधा कृष्ण प्रचार मंडल के सदस्य के रूप में इस कस्बे में धार्मिक आयोजनों का आयोजन कराते हैं, सहयोग करते हैं। ये भागवत कथा जो हो रही है, ये पहली बार है या कब से करा रहे हैं आप? सन 2000 से विगत 22 वर्षों से अनवरत ये धार्मिक आयोजन चल रहा है, जो श्री राधा कृष्ण प्रचार मंडल के तत्वाधान में हर वर्ष कराया जाता है। उसी क्रम में आज दिनांक 20 दिसंबर से कलश यात्रा के द्वारा इस आयोजन का शुभारंभ हुआ है, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। सुंदर सुंदर प्रवचन आचार्य जी के श्रीमुख से कराए जाएंगे। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धनगटा तहसील क्षेत्र के अलीनगर ग्राम सभा की निवासी रामसुख की पुत्री की शादी राम के पुत्र जयप्रकाश कर्मा के साथ की गई। दानीनाथ मंदिर धनगटा पर शादी का कार्यक्रम किया गया। समाज सेविका कुसुम चौहान एवं सुधा गौतम ने गरीब की लड़की की उठाई डोली और लड़की लड़के के गले में जयमाल डालकर सिंदूर डालकर वेद मंत्र द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। मौके पर पहुंचे जनता जनार्दन की उपस्थिति में वर वधू को आशीर्वाद दिया और भगवान से सुख शांति के जीवन यापन करने की प्रार्थना की। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मिहीपुरवा नगर इकाई द्वारा मिहीपुरवा विकासखंड के ब्लॉक सभागार में प्रतिभा सम्मान उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह तथा अबविप के प्रांत सहमंत्री आदर्श शुक्ला, जिला सह प्रमुख ओंकार मिश्र व विभाग सह संयोजक अमित गोंड द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवध प्रांत के प्रांत सहमंत्री आदर्श शुक्ला ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित और समाज हित में सदैव तत्पर रहता है। कोई भी समस्या हो, चाहे वो छात्र से संबंधित हो या समाज से अभावित, 24 घंटे कार्य करने के लिए सक्षम है। एसपीबीपी इंटर कॉलेज के प्रबंधक अनिल कुमार कुशवाहा ने बताया कि 1949 में स्थापित हुआ ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसकी सदस्यता 45 लाख से भी अधिक है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। शारदा पब्लिक स्कूल की 25वीं वर्षगांठ पर हुआ स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। बलरामपुर के 25वें वर्षगांठ पर शारदा पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। प्रातः काल स्कूल के चेयरमैन पराग बोस तथा निर्देशिका सुदीपा बोस, प्रधानाचार्य परमिंदर सिंह तथा सचिव कृष्णा बोस ने विधिवत खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर 100 मीटर रेस का उद्घाटन किया। 100 मीटर रेस में प्रथम स्थान तहसीन रजा, द्वितीय स्थान मसूद अली, तृतीय स्थान अरिंदम ने बाजी मारी। बालिकाओं में आरती ने प्रथम, तस्मिया फातिमा ने द्वितीय स्थान अर्जित किया। फुटबॉल मैच में विभिन्न हाउस के द्वारा खेला गया, जिसमें ग्रीन हाउस में फाइनल मैच जीता। वॉलीबॉल मैच में सीनियर वर्ग में ग्रीन हाउस ने भारी अंतर से वॉलीबॉल मैच जीता। बालिका खो खो में येलो हाउस ने प्रतियोगिता जीती। रस्सा कस्सी टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता युद्ध भार वर्ग एवं वर्गों में खेला गया, जिसमें बालिका वर्ग में ग्रीन हाउस ने ये प्रतियोगिता जीती। सीनियर वर्ग में रेड हाउस ने प्रतियोगिता जीती। बालकों में ग्रीन हाउस ने प्रतियोगिता जीती। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। दिनांक 16 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत ग्राम मटेरा कटिया में गन्ने के खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोमना पत्नी सूर्यभान की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के सफल अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर के अतिरिक्त सर्विलांस टीम,
फील्ड यूनिट टीम, थाना उतरौली एवं थाना श्रीदत्तगंज की टीम को लगाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मटेरा कटिया के ही रहने वाले अत्ते उर्फ हरिराम पुत्र लल्लन को मृतक के साथ उस दिन खेत में देखा गया था। उससे पूछताछ की गई तो कुछ जानकारी मिल सकती है। पुलिस द्वारा खोजबीन करने पर अत्ते उर्फ हरिराम को आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को समय करीब 12:40 पर माल गोदाम रोड बलरामपुर से पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि घटना के दिन वे खेत पर मृतका के साथ उसके खेत पर मौजूद था। वहां उसने मृतका को अकेले देखकर उसके साथ जोर जबरदस्ती की, जिस पर उसने उसे थप्पड़ मार दिया। बदनामी से बचने के लिए उसने हंसिए से उसकी गर्दन रेत दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तारीख को कटिया मटेरा ग्राम जो कोतवाली नगर स्थित है, एक महिला की हत्या हुई थी। धारदार हथियार से उनकी हत्या गला काट दिया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए हमने अपने इंस्पेक्टर कोतवाली नगर, इंस्पेक्टर कोतवाली उतरौला, एसओ श्रीदत्तगंज और स्वाट टीम को लगाया था। सर्विलांस के लोग भी लगे थे। विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इसी ग्राम का रहने वाला अत्ते उर्फ हरिराम पुत्र लल्लन, ये मृतका के साथ अंतिम बार देखा गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और ये बताया कि उस दिन घटना के समय इन्होंने महिला से ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया था और उस महिला ने इसे थप्पड़ मार दिया था। बदनामी के डर से इसने हसिया से उसके प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पुष्टि के लिए हम लोगों ने जो घटना के समय पहने हुए जो कपड़े थे इसे घर से बरामद किया और जब उसका परीक्षण कराया तो उसमें मानव रक्त की पुष्टि हुई और इस प्रकार इस घटना का अनावरण। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।